गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं क्लास की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 4 करने वाले हैं और ये कंटिन्यू पार्ट है। सुनामी जो चैप्टर मैंने पढ़ा था उसका। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिख देंगे, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे बच्चे अपना क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस? क्या सुनामी इन जगहों पर भी आ सकती है? राइट यस और नो फॉर ईच पार्ट। हिली एरियाज सच एज शिमला, शिमला वगैरह में क्या सुनामी आ सकती? जी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? जी क्योंकि वहाँ पर कोई समुद्र थोड़ा ही ना है। समुद्र से ही तो आएगी वहाँ पर सुनामी। दूसरे में प्लेन एरिया सच एज दिल्ली, क्या दिल्ली के अंदर आ सकती है? नहीं आ सकती। दिल्ली में भी सुनामी नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पर भी कोई समुद्र नहीं है। सी कोस्ट सच एज मुंबई, मुंबई में आ सकती है जी, तो यहाँ के लिख देंगे यस। ठीक है, शिमला में नो लिख दिया, दिल्ली में नो लिख दिया, मुंबई में यस लिख दिया। डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर, ये जो रेगिस्तानी इलाके क्या वहाँ पे हो सकती है? वहाँ पर भी नहीं आ सकती जी, तो यहाँ पे भी क्या होगा जी? नो आ गया। उसके बाद कहता है, लेट्स रीड अबाउट यंगर गर्ल, अनदर यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड हु सर्वाइव्ड द डिजास्टर। कहता है एक और हमें लड़की के बारे में पढ़ना है अंडमान निकोबार की आइसलैंड की, जो इस आपदा के अंदर सरवाइव कर गई, यानी कि बच गई। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहते हैं जी। पेज 26 और 27 पर है ये। कहता है, अलमाज जावेद वाज 10 ईयर ओल्ड, जो अलमाज जावेद लड़की है वो 10 साल बड़ी है जी। ठीक है, 10 साल की है, यानी कि सी वाज स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। क्या था? कार्मल कॉन्वेंट की जो स्टूडेंट्स है जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ उसके पिता का क्या है? एक पेट्रोल पंप भी है। हर मदर राहिला होम वाज इन नैनकौवरी आइसलैंड, एक जो उसकी माँ है राहिला, उसका नैनकौवरी आइसलैंड पर घर है जी, माँ का घर अलग है। ठीक है, यानी कि नानी समझ सकते हैं। कहता द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। कहता पूरी फैमिली वहाँ पर गई हुई थी क्रिसमस को मनाने के लिए। वैन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह ही सुबह एकदम ट्रेमर्स आए, यानी कि जब उन्होंने पृथ्वी को हिलना महसूस किया। द फैमिली वाज स्लीपिंग, पूरी परिवार क्या था? सो रहा था। अलमाज फादर शाह द सी वाटर रिसेट, जो अलमाज के पिताजी थे उन्होंने समुद्र के पानी को जो उठता हुआ देखा। ठीक है, ही अंडरस्टूड, ठीक है, वो समझ गए दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ए ग्रेट फोर्स, कि पानी किस उससे आ रहा है? बहुत ही तेज फोर्स से आ रहा है। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश दैम टू सेफर प्लेस, उन्होंने पूरे परिवार को उठाया और दौड़े। ट्राइड टू रश, दौड़ने की कोशिश की या पहुंचने की कोशिश की सेफर प्लेस पर, एक सुरक्षित स्थान पर। एज दे रन, जैसे ही वो दौड़े, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, जब उसके जो दादाजी का सर था वो किसी चीज़ से टकरा गया। एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गए। हर फादर रस्ट टू हेल्प हिम, उसके पिता जो थे उनकी मदद के लिए दौड़े दादाजी की। देन केम द फर्स्ट जेंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और तभी एक जो एक बहुत ही दानव की रूप में जो बहाव आया, वेव तरंगे आई और उन दोनों को बहाकर ले गई। अलमाज मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री। ठीक है, कोकोनट ट्री की जो पत्तियां होती हैं उनको पकड़ के जो है लटके हुए थे। कॉलिंग आउट टू हर, और उसको बाहर आने के लिए कह रहे थे। ए वेव अपरूटेड दी ट्री, और एक तरंग आई, उसने जड़ समेती पेड़ को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वह दोनों भी क्या हो गए जी? बह गए, आंटी भी और मम्मी भी। अलमाज सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमाज ने देखा कि लकड़ी का लट्ठा, लॉग ऑफ वुड मतलब लकड़ी का लट्ठा जो तैर रहा है। ठीक है, देखा उसने। सी क्लेम्ड ऑन टू इट, और वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और फिर क्या होगी? वो बेहोश होगी। फेंटेड माने बेहोश होना। वैन सी वोक अप, और जब वो जागी यानी कि उठी। सी वाज इन हॉस्पिटल इन कमोटा, वो कमोटा के हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर सी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और जहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, और वह इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती। इंसिडेंट वन घटना, टॉक अबाउट इनकी बात करना। सी इज स्टिल
ट्रोमेटाइज्ड, वो अभी तक भी क्या है, सदमे में है जी। ठीक है, तो ये था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन आंसर किस तरह से उसने दिए हैं। तो देखिए, उसने सबसे पहले पूछा नाउ सीक्वेंस द इवेंट एज दे अकर इन द पैसेज अबो। क्या था, जो ऊपर हमने पैसेज पढ़ा उसके अंदर कौन सा सीक्वेंस पहले हुआ था है। राइट द करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्स, बॉक्स में सीरियल नंबर थे। तो सबसे पहले क्या थे, ये वो सो रहे थे, सॉरी, ये तो सबसे पहले ये आएगा। यहाँ इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, तरंगे उठती हुई देखी। ठीक है, उसके बाद वो बहने लगे, दूसरे नंबर पे ये आ गया। और फिर वो कहाँ थी, ये हॉस्पिटल है, ये सो नहीं रहे, घर नहीं है, क्या है, हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल में तो कहाँ पहुँची थी, सबसे बाद में पहुँची थी। ठीक है जी, ये पहला नंबर हो गया, तरंगे देखी, फिर सब कुछ पानी पानी हो गया। ठीक है जी, उसके बाद तीसरे नंबर पे वो हॉस्पिटल में पहुँच गई। अब देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है और इनके क्या देना है जी, आपको आंसर चुनेंगे। कहता है व्हाई डिड अलमाज फादर वेक अप हिज फैमिली। कहता है उसके परिवार वो क्यों उठे भैया जी, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, या रश देम टू सेफर प्लेस, रश देम टू सेफर प्लेस। ठीक है जी, उसके बाद अलमाज डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन बिकॉज। अलमाज क्यों किसी से बात नहीं करना चाहती, वो अनवेल है, नहीं ऐसा नहीं है। शी वाज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर, क्योंकि उसने पूरे परिवार को खो दिया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। अगला तीसरा है अलमाज मदर एंड आंट कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द सुनामी बिकॉज। नहीं बचा पाए आंटी और जो मम्मी थी वो नहीं बच पाई, क्यों, दे हेल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड, दे होल्ड लो। ठीक है, उन्होंने क्योंकि क्या है, दे ट्री दे हेल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड। कहता अपरूटेड यानी कि जड़ समेत उखड़ के वो पेड़ जो था जिस पर लटकी हुई थी वो चला गया था, बह गया था, इसलिए। ठीक है, तो इसका ए हो गया। तो पहले का बी, दूसरे का बी और तीसरे का ए। उसके बाद कहता है गिवन बिलो आर वर्ड फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड। कहता है डिफरेंट काइंड के जो मूवमेंट हुए हैं उनके बारे में बताना है। रस्ट, ये क्या है आपका, रस्ट यानी कि भैया दौड़ना है, तो ये क्या है भैया जी, फास्ट मूवमेंट है। तो ये किस में आ जाएगा, आपका फास्ट में आ जाएगा। ठीक है जी, इसको देखते हैं हम, यहाँ क्या लिख देंगे आप, रस्ट, पहले में RUSHUD। ठीक है जी, रस्ट आ जाएगा। स्वेप्ट अवे, बह के दूर चले गए, तो ये भी क्या है जी, कोई स्लो प्रोसेस, ना तो बहुत स्लो है ना ही बहुत फास्ट है। ठीक है, कितनी देर में गए होंगे ये पता नहीं जी। ठीक है, तो नाइदर स्लो ना और फास्ट। फ्लोटिंग, बह गए, तो ये भी क्या है, नाइदर स्लो। रिसेट यानी कि बचा नहीं पाए, ये भी क्या है भैया जी, नाइदर स्लो नो और फास्ट है। बाकी आपको लगता है कि अगर फास्ट मूवमेंट है तो फास्ट मूवमेंट आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इनमें से स्लो मूवमेंट नहीं है कि बहुत ही आराम से कुछ होगा। ठीक है, सब कुछ क्या है, फास्ट है या फिर नाइदर स्लो नॉर फास्ट है, ना तो बहुत स्लो है ना ही फास्ट है। इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट पूरी हो गई। तो मिलते हैं आपसे अगली वर्कशीट पे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।